नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विस्टा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी 5 मिनट्स 5 ट्रिक सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिक्स का ये सेशन आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का, रेलवे का, सीटेट का, सीसेट का, कोई सा भी एग्जाम जहां मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है, आपके एग्जाम में ये सीरीज काफी हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, 5 मिनट 5 ट्रिक श्रृंखला में हमारा अगला चैप्टर है नाव एवं धारा से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में पूछी जाती है, कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको ट्रिक भी बताने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। देखिए, पहले टाइप का क्वेश्चन टाइप 1 आपसे पूछा जाता है। रजनीश शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चला सकता है। यदि धारा के विपरीत जाने में रजनीश दोगुना समय लेता है धारा की दिशा में जाने से, तो धारा की चाल आपको ज्ञात करना था। धारा की चाल मतलब रजनीश जो है, ये कोई मान लीजिए नदी है। अब रजनीश इसको यहां तक जाता है और इस बिंदु से वापस इस बिंदु तक आता है, मतलब धारा के विपरीत और धारा के दिशा में चलता है। तो क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है? धारा के विपरीत जाने में रजनीश को दोगुना समय लगता है धारा की दिशा में जाने से। तो बस अब आपको धारा की चाल ज्ञात करनी थी। धारा की चाल आप याद रखिए, जो शांत जल में रजनीश की चाल होगी, शांत जल में रजनीश की चाल क्या होगी? बराबर होगी धारा की चाल। हमने मान ली ए है धारा की चाल, गुणा कीजिए उसको। देखिए, धारा के विपरीत जाने में, धारा की दिशा में जाने से कितना गुना समय लग रहा है? 2 गुना समय लग रहा है, 2 गुना समय लग रहा है। अब इसमें क्या करना है? 2 + 1 कर दीजिए अपॉन 2 - 1 कर दीजिए। अब देखिए, शांत जल में रजनीश की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई थी। 12 रखिए बराबर a गुणा 3 हो जाएगा बटे 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल थी, यही आपको निकालनी थी। यहां हमने a मानी थी। ये तो था शॉर्ट ट्रिक। अब आइए हम आपको कॉन्सेप्ट भी समझा देते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? अब आइए दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। कॉन्सेप्ट यहां देखिए, रजनीश की शांत जल में चाल क्या दी हुई है? हमने मान ली शांत जल में चाल u जो है वो 12 किलोमीटर पर घंटा यहां पर देखिए दी हुई है। और जो धारा की चाल है, वो धारा की चाल हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपको निकालनी भी है। तो धारा की दिशा में उसकी कुल चाल कितनी हो जाएगी? धारा की दिशा में कुल चाल हो जाएगी, धारा की दिशा में कुल चाल जो हो जाएगी वो हो जाएगी उसकी शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल। और धारा के विपरीत चाल जो हो जाएगी, विपरीत जो हो जाएगी चाल, वो हो जाएगी शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल। बस। अब दोस्तों देखिए, अगर हमने मान ली कि कुल दूरी जो है वो चलते हैं n किलोमीटर दूरी है, क्योंकि जाने की और आने की दूरी समान है, वो हमने मान ली n किलोमीटर दूरी है। तो आप बताइए, धारा की दिशा में जाने में लगा समय कितना है? अगर हमने मान लिया धारा की दिशा में जाने में लगा समय t1 है, तो t1 बराबर क्या हो जाएगा? तो दूरी की कितनी है? n बटा चाल कितनी है? 12 + x। अब देखिए, धारा के विपरीत जाने में माना हमने टाइम लगा t2, तो ये देखिए दूरी समान है, n बटा 12 - x हो जाएगा, चाल उसकी ये है। अब t1 और t2 में संबंध दिया है। धारा के विपरीत जाने में रजनीश दोगुना समय लेता है धारा की दिशा में जाने पर। तो बस, अगर धारा की दिशा में t1 टाइम लिया तो धारा के विपरीत जाने पर ये हो जाएगा 2t1 हो जाएगा, 2t1 हो जाएगा। मतलब t2 बराबर क्या दिया हुआ था? 2t1 ये दिया हुआ था। अब देखिए, n बटे 12 - x बराबर 2t1 हो गया। t1 की वैल्यू क्या है? देखिए, यहां से t1 की वैल्यू n बटा 12 + x रख दीजिए। तो n बटे 12 - x बराबर 2 गुणा n बटे 12 + x हो गया। अब देखिए, n से n कैंसिल हो गया। अब इसे इजीली हल करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 12 + x बराबर 24 - 2x हो गया। 2x इधर आएगा माइनस का तो 3x हो जाएगा, और 12 इधर जाएगा तो 24 - 12 हो जाएगा। 3x बराबर क्या आया? 3x बराबर आया 12। तो x बराबर क्या आया?
4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमारी x हमने माना था धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने देखा ये कॉन्सेप्ट मेथड था। तो दोस्तों आप देखा आपने, इसमें शॉर्ट मेथड भी आपको बताया हमने और कॉन्सेप्ट भी बताया। ये था हमारा टाइप 1 धारा और नाव से संबंधित प्रश्न। अब देखते हैं टाइप 2। अब टाइप 2 देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। टाइप 2 क्या है? एक आदमी शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चलाता है। जब नदी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रवाहित हो रही है, मतलब धारा की चाल, ये है धारा की चाल और ये है शांत जल में चाल। एक आदमी निश्चित स्थान पर जाकर वापस लौटने में 3 घंटा ले लेता है, तो पूछा उस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। मतलब कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए ए बिंदु से बी बिंदु तक गया, कोई व्यक्ति गया और यहां से वापस आ गया, तो इसे कुल टाइम जो लगा आने जाने में, वो 3 घंटे का समय लगा आने जाने में। और उसमें दिया था शांत जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दी हुई थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस अब आइए हम आपको इसे कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर हम आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे। अब दोस्तों देखिए, आपको इसके बीच की दूरी निकालना था कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। हमने मान ली इनके बीच की दूरी है x हमने इनके बीच की दूरी मान ली। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? टोटल उसका यात्रा का समय दिया हुआ है 3 घंटा दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले धारा की दिशा में जाने पर t1 समय लगा, बराबर क्या हो जाएगा? दूरी क्या है? x है, बटे चाल क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी धारा की दिशा में जाने पर, मतलब जो शांत जल में चाल है प्लस धारा की चाल, तो 12 प्लस 4 मतलब ये हो गया 16। और t2 जो है, मतलब धारा के विपरीत आने में, ये दूरी तो x ही रहेगी। अब दोस्तों धारा के विपरीत जो चाल होगी वो शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल हो जाएगा, तो 12 माइनस 4 हो जाएगा 8। अब दोस्तों देखिए, t1 प्लस t2 आपको दिया हुआ है, कुल जाने आने का समय 3 घंटा दिया हुआ था। t1 प्लस t2 करिए तो x बटे 16 प्लस x बटे 8 बराबर 3 दिया हुआ था। 3 घंटे एलसीएम करेंगे तो 16 आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस का 2x बराबर 3 घंटे। तो 3x बटे 16 बराबर हो गया 3 घंटे। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x बराबर आएगा 16। x बराबर 16 आया, मतलब इनके बीच की दूरी क्या है? दूरी जो आई 16 किलोमीटर जो थी, इनके बीच की दूरी आई। यह तो दोस्तों था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। दोस्तों आपको क्वेश्चन में t1 प्लस t2 की वैल्यू दी हुई थी, तो हमने t1 निकाल लिया, t2 निकाल लिया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने t1 प्लस t2 कर दिया और 3 घंटे दिए हुआ था। बस इसी को सॉल्व किया, x की वैल्यू मिल गई। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है। अब आइए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इस क्वेश्चन की। आप देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगा, दूरी किसके बराबर होगी? दूरी बराबर होगी, अब देखिए हमने आपको बताया था धारा की दिशा में जाने पर उसकी कुल चाल क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल। गुणा कीजिए, धारा के विपरीत आने में उसकी चाल क्या हो जाएगी? 12, मतलब शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल। और इसको डिवाइड कीजिए 2 गुना जो उसकी शांत जल में चाल है 12, और इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको जाने में और वापस आने में कुल कितना समय लगा? 3 घंटे का समय लगा। इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बस आपको ये दूरी मिल गई। 12 4 16 हो गया, 12 माइनस 4 8 हो गया, बटे 2 गुणा 12 हो गया, गुणा 3 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया? यहां पर आई 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। अब आपने देखा दोस्तों, एक लाइन में भी सॉल्व हो गया और कॉन्सेप्ट से भी आपको हमने क्लियर करा दिया। यहां पर हमने क्या किया? दूरी निकालने के लिए जो धारा के अनुकूल चाल थी 12 प्लस 4, धारा के विपरीत जो चाल थी 12 माइनस 4, और इसको डिवाइड कर दिया 2 गुना करके जो शांत जल में चाल थी उससे, और पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया आने और जाने में जितना समय लगा उससे। तो दोस्तों ये है शॉर्ट मेथड, ट्रिक है ये ट्रिक। और इसके अलावा अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो हमने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया। तो आइए दोस्तों आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों यह क्वेश्चन देखिए, राघव नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 12 घंटे में तय करता है और उसी बिंदु पर वापस आने में 18 घंटे ले लेता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आदमी की शांत जल में चाल क्या होगी? तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट,
और कॉन्सेप्ट के बाद हम आपको लेकर चलेंगे शॉर्ट मेथड पर। अभी हमने मान ली शांत जल में चाल उसकी जो पूछी गई थी, शांत जल में जो चाल है हमने मान ली वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिए यहां पर क्या है, धारा के अनुकूल जाने का समय दिया गया और प्रतिकूल आने का समय दिया गया है। बस हमें टाइम दिया गया है t1 और ये दिया हुआ है t2। इसी से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आप देखिए जो धारा के अनुकूल उसका लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी जितनी है, हमने मान ली दूरी n किलोमीटर है क्योंकि समान दूरी है आने जाने की, अपॉन इसको डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे, जो शांत जल में चाल हमारी x है इसको प्लस कीजिए, जो धारा की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 6 हो गया। अब देखिए t2 कितना दिया हुआ है, t2 क्या हो जाएगा, जो दूरी कितनी है समान है n है, जो शांत जल में चाल क्या है x, इसे माइनस कीजिए धारा की चाल से माइनस का 6। बस आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ये t1 दिया हुआ है 12 घंटे और t2 दिया हुआ है 18 घंटे। 18 घंटे अगर हम दोस्तों इन दोनों समीकरणों को विभाजित कर दें एक दूसरे से विभाजित कर दें, अगर हम इसे 1 बोल दें और इसको समीकरण 2 बोल दें और हम यहां पर 1 को 2 से डिवाइड कर दें, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 12/18 बराबर n/x+6 बटे n/x-6। अब इसे हल करने पे क्या आएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तियो 18, तो 2/3 ये क्या हो जाएगा x-6 अपॉन x प्लस का 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x प्लस का 12 बराबर हो जाएगा 3x माइनस का 18। 18 इधर लेके आएंगे तो 12 प्लस का 18 बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2x, तो x बराबर हो गया 30। x की वैल्यू क्या आई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो शांत जल में उसकी चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा आई। दोस्तों ये तो कॉन्सेप्ट था, हमें क्या दिया था, t1 दिया हुआ था धारा के अनुकूल जाने का समय और धारा के प्रतिकूल आने का समय दिया हुआ था 12 और 18 घंटे। हमने इसी के थ्रू गए, सबसे पहले शांत जल में चाल हमने मान ली तो हमें पता चल गया अनुकूल कुल चाल क्या हो जाएगी, शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल, प्रतिकूल व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी, शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहां लगा दिया, समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित किया, आंसर आपके सामने आ गया। अब आइए हम आपको ये क्वेश्चन 5 सेकंड में कैसे हल होगा वो भी बता देते हैं। ट्रिक है हमारी दोस्तों, ये ट्रिक शॉर्ट ट्रिक क्या है, अब देखिए शांत जल में जो चाल है, शांत जल में तो दोस्तों शांत जल में चाल बराबर क्या हो जाएगा, धारा की चाल, इसको गुणा करना है किससे, धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लिया गया 12 प्लस धारा के प्रतिकूल आने में कितना समय लिया गया 18 बटा, मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल आने में जितना समय लिया गया 18 माइनस धारा के अनुकूल आने में जितना समय लिया गया वो। इसे आप हल करेंगे आंसर मिलेगा आपको। देखिए धारा की चाल दी हुई थी 6, इसको गुणा करना था 12 और 18 30 हो जाएगा, अपॉन 18 माइनस 12 6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो आई ये चाल आपको आई, क्या आई है, शांत जल में व्यक्ति की जो चाल है वो आ गई। तो दोस्तों आपने देखा 5 सेकंड में भी ये सॉल्व होने वाला क्वेश्चन इस तरीके से ट्रिक है ये, शांत जल में चाल बराबर धारा की चाल गुणा आने का समय प्लस जाने का समय और अपॉन हो जाएगा जाने का समय माइनस आने का समय। ये है शॉर्ट मेथड, 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड ये है और कॉन्सेप्ट के लिए हम आपको समझा चुके हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है। ये देखिए अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, राम की यदि शांत जल में चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नदी का प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक निश्चित बिंदु तक जाकर वापस लौटने में राम की औसत चाल क्या हो जाएगी, राम की औसत चाल क्या होगी। दोस्तों औसत चाल ये सबसे शॉर्ट मेथड हम आपको बता देते हैं। शॉर्ट मेथड क्या है, एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बराबर धारा के अनुकूल जाने में उसकी चाल क्या थी 4.5 प्लस 1.5, धारा के प्रतिकूल आने में उसकी चाल क्या थी 4.5 माइनस 1.5। ये क्या है, ये उसकी शांत जल में चाल है, ये धारा की चाल है। तो धारा के अनुकूल मतलब दोनों जुड़ गए, धारा के प्रतिकूल मतलब दोनों माइनस हो गए। अब इसे
डिवाइड किसे करना है, 2 गुना करके जो उसकी शांत जल में चाल है 4.5, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिलेगा, ये हो गया 6 गुणा 3/2 गुणा 4.5। 2 गुणा 4.5 का मतलब हो गया 9, 6 3 18/9 मतलब 9 दूनी 18। तो ये क्या हुआ, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये उसकी एवरेज स्पीड आई। एवरेज स्पीड यही पूछा गया था, जाकर वापस लौटने में राम की औसत चाल क्या है। अब आइए हम आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। ये तो शॉर्ट मेथड था, कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया। अब आप बताइए धारा के अनुकूल चाल क्या हो गई, अनुकूल चाल हो गई उसकी शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो गई, उसकी धारा के प्रतिकूल चाल हो गई शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल, क्या हुआ 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल चली गई दूरी, कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय, कुल समय। अब दोस्तों हमने मानी उनके बीच की दूरी कुल कितनी है, x किलोमीटर है, तो कुल दूरी x हो गई। कुल लिया गया समय क्या होगा, अगर ये दूरी तय करने में उसे t1 समय लगता है और इसके अकॉर्डिंग t2 लगता है, तो कुल समय t1 प्लस t2 हो गया, t1 प्लस t2। अब इसको रखिए, t1 t2 की वैल्यू क्या आएगी, t1 धारा के अनुकूल देखिए t1 क्या आएगा, दूरी क्या है x बटे चाल क्या है 6, t2 निकालिए, दूरी क्या है x है, चाल है 3, बस इनको t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 की वैल्यू वहां रखना है, t1 प्लस t2 बराबर हो गया x बटा 6 प्लस x बटा 3, बस यही वैल्यू यहां पर रखिए। क्या होगा इस वाले समीकरण में x बटा, अब देखिए इसमें से x आ गया पूरा कॉमन, तो क्या आएगा 1/6 प्लस 1/3, x से x कैंसिल हो गया। अब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा 1/6, यहां पर आ जाएगा एलसीएम, 6 एकम 6 हो गया प्लस 3 दूनी 6 मतलब 2 हो गया, बराबर क्या हुआ 6 जो है ऊपर पहुंच जाएगा, 6/2 प्लस 1 हो गया 3, 3 दूनी 6 हो गया, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है एवरेज स्पीड है। यही दोस्तों शॉर्ट मेथड से भी आई थी। तो दोस्तों आपने देखा कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक ऐसे काम करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है, एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई थी, जबकि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई थी। एक निश्चित दूरी धारा की विपरीत दिशा में जाने में जो उसे जितना समय लगता है वो धारा के अनुकूल जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटे ज्यादा है। तो दोस्तों आपको उन दो बिंदुओं के बीच की कुल दूरी निकालनी है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है, तो ये धारा के अनुकूल जाने पर अगर उसे t1 टाइम लगा तो धारा के प्रतिकूल आने पर उसको t1 प्लस 4 घंटे लगे, t1 प्लस 4 घंटे लगे, ये दिया हुआ था। तो आपको ए और बी के बीच की दूरी बतानी थी, जिसमें आपको शांत जल में चाल और धारा की चाल भी दी हुई थी। हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए धारा के अनुकूल हम लिख रहे हैं, यहां पर अनुकूल जाने पर उसकी कुल चाल कितनी हो गई, शांत जल में चाल 10 है और धारा की चाल 2 है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो गई ये धारा के अनुकूल। अब धारा के प्रतिकूल जो कुल चाल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, शांत जल में चाल 10 है माइनस जो धारा की चाल है वो 2 है, माइनस का 2 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल ये है, प्रतिकूल ये हो गई। अब ये देखिए आपके पास चाल आ चुकी है। आपने माना उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, x किलोमीटर है, हमने मान ली x किलोमीटर है। तो हमें t1 t2 का रिलेशन दिया हुआ था, बस हम वही रखेंगे। तो t1 धारा के अनुकूल जाने पर देखिए दूरी कितनी है, x है बटा, अब देखिए उसकी चाल कितनी है, धारा के अनुकूल 12 है, बस t2 क्या है, t2 x बटे 8, t1 और t2 ये निकल आया। अब दोस्तों यहां पर t1 और t2 का रिलेशन देखिए,
अब धारा के अनुकूल जाने में अगर उसे T1 समय लगता है, तो धारा के अनुकूल जाने में T1 समय लगता है, तो उससे 4 घंटे मतलब प्लस का 4 घंटे ज्यादा लगता है T2 को। तो T1 + 4 = T2 होगा। T1 T2 की वैल्यू रखिए। T1 क्या है, x/12 प्लस का 4 = x/8। x/12 इधर जाएगा, आप इसे हल कर लेंगे, आंसर मिलेगा, क्या आएगा, तो 4 बराबर आएगा x/8 माइनस x/12। तो ये क्या आएगा, 12 8 96 एलसीएम हो गया, तो 12x माइनस 8x 4x हो जाएगा, बराबर 4 है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 96 किलोमीटर आई। 96 x की वैल्यू है, 96 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों बिंदु हैं। अब आइए हम आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक। अब दोस्तों ट्रिक जो है, इसकी ट्रिक है, ट्रिक देखिए, दूरी बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो किसके बराबर होगी, धारा के अनुकूल चाल कितनी हो गई, 10 + का 2, धारा के प्रतिकूल 10 - 2, डिवाइड कीजिए इसको 2 गुणा धारा की चाल और इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो धारा के प्रतिकूल कितना समय ज्यादा लगता है, 4 घंटे, तो इसी 4 घंटे से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 12 × 8/4 × 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 12 8 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर। ये है दोस्तों शॉर्ट ट्रिक।